अब बात करेंगे ईडी की पूछताछ की। तो एक तरफ जहां ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं, एक दिन पहले उन्होंने डीएसपी प्रमोद मिश्रा से पूछताछ की। उससे पहले अभिषेक प्रसाद और पिंटू पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार पिंटू से पूछताछ हो चुकी है। और आज वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं अविनाश कुमार, उनकी पत्नी से पूछताछ हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अब चर्चा इस बात को लेकर है कि जिस तरह से एसटी/एससी एक्ट में ईडी अधिकारियों पर मामला दर्ज कराया गया था हेमंत सोरेन की तरफ से, उसे लेकर झारखंड पुलिस ने उन्हें समन जारी किया था, ईडी के अधिकारियों को तलब किया था। तो अब ईडी के अधिकारी जाते हैं या नहीं? हालांकि पीड़क कार्रवाई पर झारखंड हाईकोर्ट रोक लगा चुका है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ अभी हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, इस बात की खूब चर्चा चल रही है कि क्या ईडी के अधिकारी झारखंड पुलिस के तलब करने पर वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए, आज एक जवाब ईडी के अधिकारियों ने झारखंड पुलिस को दिया है, रांची पुलिस को दिया है। और उस जवाब में उन्होंने ये कहा है कि आरोपी की मदद करने वाला भी आरोपी साबित होता है। सीआरपी को कुछ धाराओं के तहत जो है रांची पुलिस ने ईडी के अधिकारियों को समन किया था। और एडिशनल डायरेक्टर हैं कपिल राज, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं देवव्रत झा, अनुपम कुमार और अमन पटेल, ये 4 नामजद जो है आरोपी बनाया गया है। इन 4 जो डायरेक्टर के साथ साथ जितने भी जो 4 लोग मैंने बताया ईडी के अधिकारी हैं, उन्हें समन भेजा गया था। और समन भेजकर कल यानी कि 21 मार्च को बुलाया गया था। और जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को मामला दर्ज कराया था, उसी मामले में उनसे पूछताछ होनी है। हालांकि ईडी की ओर से जो है जवाब दे दिया गया है, लेकिन कल देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। लेकिन एक बात जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ था कि जो ईडी के अधिकारी लगातार कई लोगों को समन भेज रहे थे और रांची पुलिस के कई अधिकारियों को भी समन भेजा जा चुका है। एक आईपीएस अधिकारी है, उन्हें भी ईडी की ओर से समन भेजा जा चुका है। उन ईडी अधिकारियों को रांची पुलिस ने समन भेजकर बुलाया था और मामले में पूछताछ की जानी थी। और गोंडा थाना, एक जो थाना है वो निर्धारित किया गया था, वहाँ पर जो है वरीय अधिकारियों की तरफ से जो है मामले की पूछताछ होनी थी। उनका हो सकता है कि बयान लेना था, लेकिन ईडी की ओर से जो है जवाब दे दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया उस जवाब में कि झारखंड हाईकोर्ट से पीड़क कार्रवाई पर रोक लगी हुई है और ऐसे में समन भेजना कहीं ना कहीं अदालत के फैसले का अवमानना है, ये उस पत्र में जो है जिक्र किया गया है। ऐसे में देखने वाली बात हुई कल क्या कुछ होता है। क्या ईडी के अधिकारी जो है रांची पुलिस के समन पर जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं? तो कल का दिन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है रांची पुलिस के नज़रिए से भी और ईडी के अधिकारियों के नज़रिए से भी। लेकिन अगर बात करें तो हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को जो एसटी/एससी थाना में मामला दर्ज कराया था, उसमें उन्होंने अपनी छवि को और एक आदिवासी समुदाय के छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया था। और इसी मामले में जिस तरह से हम लोगों ने पहले ही बात की थी, कई पत्रकारों को भी समन भेजा गया है और समन भेजकर मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो उदय, कल का इंतजार करना होगा, कल क्या कुछ होता है। क्या ईडी के अधिकारी रांची पुलिस के समन पर गोंडा थाना जाते हैं और पूछताछ में शामिल होते हैं, या फिर जिस तरह से ईडी के समन को बहुत सारे अधिकारी पहले से स्किप करते रहे हैं, कोर्ट का जो है सहारा लेते रहे, क्या एक बार फिर से ईडी की तरफ से जो है इस तरह का मामला सामने आता हुआ दिखे? क्या ईडी हाईकोर्ट का शरण ले सकती है? तो इंतजार करना हो कल का, कल क्या कुछ होता है उदय। बिल्कुल, और इस बात को लेकर बड़ी चर्चा भी चल रही, क्योंकि अगर पीड़क कार्रवाई पर हाईकोर्ट रोक नहीं लगाता तो हो सकता है कि झारखंड पुलिस एक कदम और आगे बढ़कर कुछ एक्शन भी ले सकती थी। बिल्कुल, देखिए यही वजह था कि जो एडिशनल डायरेक्टर है कपिल राज, उन्होंने एक याचिका दाखिल की थी और बीते 4 मार्च को मामले में सुनवाई हुई थी और झारखंड हाईकोर्ट ने नो कोएर्सिव एक्शन यानी कि पीड़क कार्रवाई से रोक लगा दी थी। यानी कि जितने भी अधिकारी हैं जिनके खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया है, उन अधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, यानी कि पीड़क कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं जो है पहले से ईडी के अधिकारियों ने भांप लिया था और यही वजह थी कि याचिका दाखिल की गई थी। और उस याचिका के दाखिल करने के बाद कहीं ना कहीं झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें राहत प्रदान हो चुकी है। लेकिन कल का जो अगर जिक्र करें, क्योंकि समन भेजा गया है, पूछताछ पीड़क कार्रवाई में गिनती नहीं आता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसे भी शामिल अगर चाहे ईडी के अधिकारी चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारा उसमें प्रकरण होता है। जैसे ईडी के अधिकारियों को अगर कहीं पर बैठा दिया जाए कई घंटों तक,
कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं वो पीड़क कार्रवाई में ही गिना जाता है। तो कहीं ना कहीं इस बात का जो है जिक्र किया होगा ईडी के अधिकारियों ने और उसे कहीं ना कहीं पीड़क कार्रवाई के रूप में इसको इंक्लूड किया होगा और यही वजह है कि ईडी के अधिकारियों ने आज पत्र लिखा है। पत्र लिखकर जो है अपना जवाब दिया है कि वो ईडी के समन पर, रांची की पुलिस के समन पर जो है क्यों नहीं आ सकते हैं और साथ ही ये भी आरोप लगा दिया है रांची पुलिस पर कि रांची पुलिस कहीं ना कहीं आरोपी जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं हेमंत सोरेन उनका कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में वो भी आरोपी बन सकते हैं क्योंकि वो आरोपी की मदद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बदले की भावना से जो है ये पूरी कार्रवाई की जा रही है, ये भी आरोप लगाया गया है। तो कल का इंतजार करना होगा उदय, कल क्या कुछ होता है और जो आरोप लगाया गया है जो ईडी की ओर से उसमें कितनी सच्चाई है इसका लिए भी इंतजार करना होगा। चलिए नीरज, इंतजार इस बात का रहेगा कि एक दिन बाद क्या होता है और राज्य पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है या फिर सीधे ईडी के अधिकारी हाईकोर्ट की शरण में जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। हर गृहिणी